हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे 2021 में महत्वपूर्ण सम्मेलन जो कि नेशनल और इंटरनेशनल जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में समझेंगे। जिसमें G20, G7, नाटो का कलख पक्षी अभयारण्य, ये सब के बारे में बहुत सारा है। एक साल का अपडेट है ये। आइए समझते हैं 2021 के महत्वपूर्ण सम्मेलन जो कि है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए आगे समझते हैं। देखिए 2021 में सम्मेलन जो हुआ नेशनल और इंटरनेशनल, ये दिसंबर तक का अपडेट है। जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में जितने भी हुआ है इसके बारे में समझेंगे। तो G20 20 देशों का समूह है। G20 यह 16वां संस्करण हुआ। और G20 के सम्मेलन पूछेगा तो इटली बताइएगा। वर्चुअल जो हुआ, यानी कि वर्चुअल मतलब कि एक दूसरे से, यानी कि नेट के संपर्क से ये वीडियो कॉल की तरह इसमें वर्चुअल इसमें सम्मेलन हुआ। इसमें वित्त मंत्री, सेंट्रल बैंक के जितने ही बैठक, यानी पूछेगा वित्त और सेंट्रल बैंक की बैठक में इटली में हुआ, वेनिस में उसका हुआ। जैसे वित्त मंत्री के अंतर्गत में हुआ, G20 के अंतर्गत में ही वित्त और सेंट्रल बैंक की बैठक भी इटली के वेनिस में हुआ। तो डायरेक्ट पूछेगा आपसे एग्जाम में कि G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ और किस संस्करण है, ये भी पूछ सकता है। तो 16वां संस्करण हुआ। इसी में पूछेगा 17वां G20 कहाँ होगा, तो इंडोनेशिया में 2022 में होगा। और 18वां महत्वपूर्ण है भारत के लिए, तो ये 2023 में होगा। और 19वां कहाँ होगा, 2024 में ब्राज़ील में होगा ये। तो 17, 18 याद कर लीजिएगा। 17 में इंडोनेशिया, 18 में भारत और 19 में ब्राज़ील। तो इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील। वर्तमान में जो 2021 में हुआ तो इटली में हुआ ये। और समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2021, ये कहाँ होगा। अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन एग्जाम में पूछेगा तो पंजाब में होगा। पंजाब में हुआ जनवरी के शुरुआती, यानी 7 से 8 जनवरी के बीच में हुआ ये। और कलख पक्षी महोत्सव, कलख पक्षी महोत्सव पूछेगा तो बिहार के जमुई जिला में हुआ 15 से 17 जनवरी। यह नहीं पूछेगा कलख पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ, यही पूछेगा बिहार के जमुई जिला में हुआ। अब समझते हैं G7 शिखर सम्मेलन ये किस क्रम का है, तो 47वां हुआ। ये कहाँ, कौन मेजबानी किया, कहाँ हुआ ये, तो यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ, यानी कि लंदन में, ब्रिटेन में हुआ ये। और सब्जेक्ट क्या था इसका, तो बिल्डिंग बैक बेटर। और यहाँ मोदी जी नहीं गए, वर्चुअली हुआ ये। और मई में कोरोना का कहर था, उसी समय ये G7 का शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें भी संदेश दिया गया, वन अर्थ वन हेल्थ के मोदी जी अपना संदेश दिए। वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश इसमें मोदी जी दिए थे G7 के शिखर सम्मेलन में। अब समझते हैं नाटो जो इसमें 31वां सम्मेलन जो हुआ, 30 देशों का समूह है ये। तो नाटो, तो ये 31वां जो ये क्रम का हुआ ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ। सिर्फ एग्जाम पूछेगा नाटो का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम कर लीजिएगा। इसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के लिए हुआ। 2050 तक 0 कार्बन उत्सर्जन करना है और भविष्य की चुनौतियों पर जोर देना है। सभी देशों का व्यापक पहल इसमें था। तो नाटो का एजेंडा है, ये रहा एजेंडा था इसमें। तो नाटो का पूछेगा कहाँ हुआ, तो ब्रुसेल्स में हुआ ये, बेल्जियम में। और समझते हैं चौथा भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता कहाँ हुआ, तो न्यू दिल्ली में हुआ इसमें। और इस पर उसका उद्देश्य क्या था, तो स्वास्थ्य एवं जैव चिकित्सा विज्ञान पर इसमें चर्चा करना। ये तो भारत और अमेरिका के बीच में चौथा स्वास्थ्य वार्ता हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। अब आगे समझते हैं वैश्विक योग सम्मेलन 2021, ये कहाँ हुआ, तो भारत में हुआ। ये विश्व का वैश्विक योग सम्मेलन भारत में। इसमें मुख्ययातान योग संस्थान द्वारा और आयुष मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के हेल्प से हुआ ये। तो सिर्फ वैश्विक योग सम्मेलन पूछेगा तो ये भारत में हुआ। और समझते जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ, तो वर्चुअली द्वारा अमेरिका से हुआ। इसका सब्जेक्ट क्या रहा, तो 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़, 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़ जलवायु शिखर सम्मेलन पूछेगा तो यह अमेरिका द्वारा हुआ ये। अब समझते हैं हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021, तो ये कहाँ हुआ, तो ये ताजिकिस्तान दुशान्बे में, उसका राजधानी में हुआ ये। तो हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन हुआ ये, तो याद कर लीजिएगा। अफगानिस्तान में सुरक्षा एवं सहयोग का एक क्षेत्रीय पहल था, इसीलिए यहाँ पर हुआ। तो हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन ये दुशान्बे में ताजिकिस्तान में हुआ ये। अब समझते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021, ये 16वां हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। विदेश मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से हुआ। इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान।
प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 पूछेगा तो न्यू दिल्ली में हुआ, विदेश मंत्रालय द्वारा हुआ और वर्चुअल माध्यम से हुआ। विषय क्या रहा? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव, कोविन जहाँ से सर्टिफिकेट जहाँ से या कोरोना का जो टीका बुक किया जाता है वही है साइट है। तो कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव ये वर्चुअल माध्यम से हुआ और इसमें क्या था कि स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा यह हुआ। तो ये भी याद करके रखिएगा। तो कोविन के बारे में याद कर लीजिएगा। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव वर्चुअल माध्यम से हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा यह हुआ। पहला क्वाड समिट भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ पहला क्वाड समिट। और इसमें क्या था कि प्रशांत और हिंद महासागर में शांति का वातावरण रहे, कोविड-19 को ख़त्म करना है, इसी के पक्ष में ये हुआ। तो पहला क्वाड समिट भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, ये देखिएगा 4 ऑप्शन में, इसमें कोई कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन रहेगा इसमें। रायसीना डायलॉग 2021, रायसीना की पहाड़ी कहाँ है? दिल्ली में ही है। तो रायसीना डायलॉग 2021 का 67 जो ये सम्मेलन हुआ डायलॉग नई दिल्ली में हुआ और प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो वर्चुअल माध्यम से यह हुआ। और इसमें अतिथिगण कौन था? डेनमार्क के प्रधानमंत्री और रवांडा के राष्ट्रपति। तो रायसीना डायलॉग 2021 न्यू दिल्ली में हुआ और वर्चुअल माध्यम से हुआ। इसमें सिर्फ पूछेगा अतिथिगण, एग्जाम में था ये कौन था? डेनमार्क के प्रधानमंत्री और रवांडा के राष्ट्रपति था इसमें। अब समझते हैं 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन। 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से हुआ और 2020 में बर्लिन में हुआ था, बट स्थगित करके कोरोना यानी कि नहीं हुआ था। 2020 में बर्लिन में होना था लेकिन नहीं हुआ कोविड के कारण। और यहाँ पर उसके बाद 8वां अंतर्राष्ट्रीय जो नाइट्रोजन पहल सम्मेलन हुआ ये वर्चुअल माध्यम में हुआ ये। तो आप समझते हैं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन। एशियाई मंत्री जो एशिया के जो मंत्री है ऊर्जा का गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये 9वां हुआ, ये हो गया 9वां होगा ये, इसमें 2022 में हुआ, 2022 में होगा और भारत द्वारा ये मेजबानी किया जाएगा। तो एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 में हुआ, मेजबानी भारत द्वारा यह किया जाएगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 में 10 या 12 फरवरी के बीच में हुआ था 2021 में ये। तो पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से हुआ और थीम क्या है? रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से हुआ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ये पीएम मोदी द्वारा हुआ ये। अब आगे समझते हैं पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुनर्निर्मित यानी फिर से निर्माण किया गया उसका। तो महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया। इसमें एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं, वो जून में 2021 में ये गए थे वहाँ पे। तो ये पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन केन्या में किया गया था ये। और समझते हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा की अनावरण कहाँ? जॉर्जिया में भी किया गया। तो भी याद करके रखिएगा। पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय पूछेगा तो नैरोबी में, और प्रतिमा का अनावरण जॉर्जिया देश में एस जयशंकर द्वारा ही किया गया था। अरब भारत ऊर्जा मंच का पहला संस्करण सह अध्यक्षता में आभासी प्रारूप में प्रायोजित किया गया। यानी आभासी मतलब वर्चुअल, भारत और मोरक्को देश के बीच में। भारत और मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका का देश है। मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनीसिया लाइन से ऊपर से देश है, तो ये याद करके रखिएगा। तो अरब भारत ऊर्जा मंच का पहला संस्करण सह अध्यक्षता में आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया भारत और मोरक्को के बीच में। ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये केरल में किया गया। तो केरल में बहुत सारा कुछ किया गया इसमें। पहले केरल के बारे में समझ लीजिए। नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये केरल में किया गया। देखिए केरल में क्या क्या किया गया, देखिए इसमें मातृ कवचम योजना शुरू किया गया, कृषि कर्णम योजना शुरू किया गया, स्मार्ट किचन योजना शुरू किया गया, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, SDG रैंक में केरल नंबर 1 आया, नॉलेज इकोनॉमी मिशन की वहाँ स्थापना किया जा रहा है, पिक टास्क कार्यक्रम जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी इतना केरल में सब कुछ चल रहा है ये। अब समझते हैं
मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन, मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन पूछेगा तो उज्बेकिस्तान में, ये भी छोटा सा पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन उज्बेकिस्तान में। देखिए 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020, 9वां सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 देहरादून में हुआ, और इसका किसके द्वारा किया हुआ, तो इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव द्वारा किया गया, इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव द्वारा किया गया। तो 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन पूछेगा तो देहरादून में ये। अब समझते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन 2020, ये वर्चुअल माध्यम से हुआ और देश में निवेश को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य था ये। तो ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020, ये भी याद करके रखिएगा। अब समझते हैं एपेक का बैठक कहाँ हुआ, तो न्यूजीलैंड में हुआ। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये सब। एपेक का बैठक कहाँ हुआ, तो न्यूजीलैंड में हुआ। विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 में चीफ गेस्ट था, कौन था, तो ये उपराष्ट्रपति भारत के वेंकैया नायडू जी इसमें शामिल हुए थे। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता, ये कहाँ हुआ, तो न्यू दिल्ली में हुआ, और इसमें इसका उद्देश्य क्या था, तो रक्षा राजनीति सहयोग को आगे बढ़ाना है, ये रक्षा और राजनीति को आगे बढ़ाना है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता न्यू दिल्ली में हुआ। अब समझते हैं 11वीं गंगा मेकांग सहयोग बैठक, 11वीं गंगा मेकांग सहयोग बैठक वर्चुअल माध्यम से हुआ, और इसका अध्यक्षता भारत और कंबोडिया के विदेश मंत्री द्वारा यह किया गया। तो 11वीं गंगा मेकांग सहयोग बैठक पूछेगा तो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, भारत और कंबोडिया के विदेश मंत्री द्वारा किया गया। अब आगे समझते हैं। देखिए हरित हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा हुआ, तो ये भारत द्वारा हुआ, ये तो ये हुआ, याद कर लीजिएगा। हरित हाइड्रोजन पहल शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा यह किया गया। ये पूछेगा हाइड्रोजन टास्क फोर्स किसके द्वारा गठन हुआ, तो ये अमेरिका और भारत के बीच में। ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है, तो मथुरा में लगाया जा रहा है, ये भी याद करके रखिएगा। कोविड-19 महामारी में जान बचाने हेतु सबसे पहले टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया। कोविड-19 महामारी में जान बचाने हेतु सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन न्यूजीलैंड देश में किया गया। यहाँ का पीएम कौन है, जेसिंडा अर्डर्न। एपेक की अध्यक्षता यहीं पर किया गया था, और यहाँ के भारतीय मूल के जो मंत्री है प्रियंका राधाकृष्णन, यहीं पर भारतीय मूल की मंत्री भी हैं। देखिए ये समझ लिए, अब आगे समझते हैं। देखिए भारत के साथ सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया, तो यह डेनमार्क के द्वारा किया गया इसके, तो फ्रेमवर्क समझौता पर किया गया ये। तो इसमें डेनमार्क द्वारा रेत का जो होता है, रेत का महल बनाया जा रहा है, और कृत्रिम द्वीप भी बनाया जा रहा है वहाँ पर डेनमार्क में, तो ये भी याद करके रखिएगा। ये कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन समारोह में शाहरुख खान ने भाग लिया इसमें, और कोलकाता का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, शाहरुख खान को बनाया गया। अस्थाई सिंधु आयोग की 116वीं बैठक भारत के साथ पाकिस्तान के बीच में हुआ। तो अस्थाई सिंधु आयोग की 116वीं बैठक भारत के साथ पाकिस्तान का ही बैठक हुआ इसमें। देखिए एक क्वाड ग्रुप बना रहा है अमेरिका, एक जो भारत के साथ था, और एक अमेरिका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन तालिबानी का हमला हो गया अफगानिस्तान पर, तो ये 9 के बराबर है। और 14 देश बाल सैनिकों पर इसमें, यानी कि 14 वर्ष के जो है ना, इसमें बाल सैनिक को ही पाकिस्तान इसमें एंट्री दिया है, ये भी याद करके रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन, अब समझते हैं ये कहाँ दूसरा हुआ, और यह 21 यानी कि अक्टूबर में यह प्लान हो गया, ये चीन में हुआ। सिर्फ एग्जाम में पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन जो सम्मेलन हुआ अक्टूबर में, यह प्लान था, हुआ ये। अब आगे समझते हैं, और यह चीन में हुआ संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन। और ये देखिए ये दूसरा क्रम है, और ये काट लीजिएगा, दूसरा क्रम का रहा ये, देखिए दूसरा क्रम का ये रहा, और ये जो अक्टूबर में प्रस्तावित था
हुआ और चीन में हुआ इसका। और प्रथम कहाँ हुआ, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 2016 में तुर्कमेनिस्तान में हुआ था, अशगाबाद में हुआ था। ये भी याद करके रखिएगा। P4G सम्मेलन, P4G सम्मेलन ये सेकेंड राउंड का हुआ ये, और दक्षिण कोरिया के राजधानी सियोल में हुआ ये, यानी कि मेजबानी किया वही। और जलवायु की समस्या निपटाने के लिए इसमें इंटरनेशनल सहयोग की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना है। तो P4 सम्मेलन ये कहाँ हुआ, तो दक्षिण कोरिया में हुआ, सियोल में हुआ। ब्रिक्स देशों के मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग, जयशंकर यानी कि भारत के विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा भाग लिया गया और अध्यक्षता भी इन्होंने किया। और क्षेत्रीय अखंडता पर जोर देने के लिए वर्चुअल माध्यम से हुआ ये। तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की होगा। और समझते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार को बढ़ाना है, व्यापार को। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से हुआ ये। और समझते हैं 40वां INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस जो सम्मेलन हुआ यह कोलकाता में हुआ, और इसका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह हुआ ये। तो 40वां INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता में हुआ ये। और समझते हैं यूडोकॉन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये जनवरी में हुआ और 2021 में हुआ ये। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह हुआ। इसमें क्या है कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ाना है भारत में, तो इसी पर चर्चा किया गया था ये यूडोकॉन। और समझते हैं 51वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में तो हो गया ये, 52वां भी हुआ, नवंबर में हो गया ये। तो सत्यजीत रे नया पुरस्कार लॉन्च किया गया। तो ये 52वां कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ ये। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन ये ताजिकिस्तान के राजधानी दुशान्बे में हुआ, और इसमें सुरक्षा एवं सहयोग का क्षेत्रीय पहल अफगानिस्तान में बने रहे, इसीलिए यहाँ पर हुआ। तो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन पूछेगा तो ताजिकिस्तान में हुआ ये। वन प्लेनेट समिट ये फ्रांस द्वारा हुआ, वर्चुअल माध्यम से हुआ। वन प्लेनेट समिट कहाँ हुआ, तो ये फ्रांस द्वारा हुआ ये, वर्चुअल माध्यम से। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव ये कहाँ हुआ, तो बेंगलुरु में हुआ ये, और 3 से 4 फरवरी में हुआ। तो पूछेगा चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, तो बेंगलुरु में हुआ। 47वां खजुराहो उत्सव, ये खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, यहीं पर हुआ ये। राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये 24वां हुआ, भारत द्वारा हुआ, ये भी याद कर, डायरेक्टली इसे याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 24वां हुआ, भारत द्वारा हुआ। मैस्करेड ये 2021 कहाँ हुआ, तो भारत द्वारा हुआ। मैस्करेड ये 2021 में जनवरी में हुआ ये। देखिए अब समझते हैं महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री सम्मेलन कहाँ हुआ, तो महिला अधिकारिता पर, तो ये इटली में हुआ। भाग लिया कौन, भारत के स्मृति ईरानी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हीं के हाथ में है, तो स्मृति ईरानी इसमें भाग लिया। और समझते हैं भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 भारत द्वारा वर्चुअल माध्यम से हुआ, और 15-17 जनवरी के बीच 2021 के शुरुआती महीना में हुआ ये। तो भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन वर्चुअल हो गया ये। अब समझते हैं विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ, ये जिनेवा में हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ। तो विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन। अब समझते हैं मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में, डायरेक्ट याद कीजिएगा। मांडू महोत्सव कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में मांडू में हुआ ये। आदि महोत्सव न्यू दिल्ली में हुआ, आदि महोत्सव न्यू दिल्ली में हुआ ये। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में हुआ, 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में हुआ। पहला फाल्गुन बसंत उत्सव बांग्लादेश में हुआ, ढाका में हुआ, राजधानी में वहाँ है। पहला फाल्गुन बसंत महोत्सव बांग्लादेश में, और 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में। आदि महोत्सव न्यू दिल्ली में। भारत डिजिटल सम्मेलन भारत द्वारा वर्चुअल हुआ। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन जिनेवा में हुआ। महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली में हुआ, जिसमें स्मृति ईरानी भाग लिए। 47वां खजुराहो उत्सव खजुराहो में हुआ। चीफ ऑफ एयर स्टाफ बेंगलुरु में हुआ। और समझते हैं 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा महोत्सव गोलमेज सम्मेलन हुआ। 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन हुआ, यह भारत में हुआ। यह सरस आजीविक
मेला, ये नोएडा में हुआ, सरस आजीविक मेला। इतना समझ लिया, अब आगे समझते हैं। देखिए, एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी किसने किया? आईआईटी मद्रास ने किया। एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज किसके द्वारा किया गया? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। देखिए, जिसमें आईआईटी खड़गपुर क्या किया है कि साइक्लोन डिटेक्शन किट अपना लिया है, समय से पहले पता कर लेगा। आईआईटी रोपन क्या किया है? एंटी टैंक यानी कि तापमान का भी रिकॉर्ड कर लेगा ये एंटी टैंक। मोबाइल का, जैसे मोबाइल यानी मोबाइल शमशान एप्लीकेशन भी बना लिया, कम समय में यानी शवदाह कर लेगा। सी पैप जीवन रक्षक यानी कि आईसीयू बना लिया, रोपन ने बनाया ये, आईआईटी रोपन ने। मोबाइल शमशान बना लिया ये, एंटी टैंक ही बना लिया, तापमान रिकॉर्ड कर लेगा इसमें। अब समझते हैं, भारत ने लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में भाग लिया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया गया, जो बाइडेन के द्वारा, और मृत्युदंड पर रोक लगा दिया तत्काल प्रभाव में। ये भारत ने लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में भाग लिया, यह अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया गया इसमें, तो ये याद करके रखिएगा। और ओपन स्काई संधि से अलग कौन हो गया? याद करके रखिएगा, ओपन स्काई संधि जो चला हुआ है, तो ये अमेरिका और रूस हट गया ये, तो ये दोनों के हवाई निगरानी के लिए दोनों अलग हो गया था ये। बौद्धिक बौद्ध सम्मेलन 2021 नालंदा में हुआ, बौद्धिक बौद्ध सम्मेलन नालंदा में यह हुआ। देखिए, याद करके रखिएगा, बौद्धिक बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? नालंदा बिहार में हुआ। पहली बार इसे सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित किया गया ये। अब समझते हैं, आयुर्वेद पर्व 2021 भुवनेश्वर में हुआ, आयुष मंत्रालय द्वारा हुआ ये आयुष पर्व। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव ये हरियाणा में हुआ, देश की संस्कृति प्रस्तुति किया गया इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती पूछेगा एग्जाम में, तो ये हरियाणा में हुआ, देश की संस्कृति इसमें प्रस्तुत किया गया ये। अब समझते हैं, सरस आजीविका मेला नोएडा में देख लिया हम लोग, आयोजन किसने किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह किया इसमें। अब समझते हैं, रायसीन डायलॉग सम्मेलन ये हम लोग देख चुके हैं, न्यू दिल्ली में हुआ। अतिथि कौन था? रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री। अब समझते हैं, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 वर्चुअल हुआ, प्रधानमंत्री का उद्घाटन इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ, और केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा यह पहल था ये। तो मैरीटाइम इंडिया समिट पूछेगा, तो वर्चुअल हुआ, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया ये। रेज 2020 रेज ये नीति आयोग और मिट्टी के द्वारा यह शुरू किया गया, और इसमें क्या है कि आईटी पर यानी कि आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर शोध किया गया, और नीति और नवाचार को बढ़ाना इसमें, तो इसी पर शोध होगा, तो उसी के बारे में रेज 2020 यह शुरू किया गया ये। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ? तो पुणे में हुआ, महाराष्ट्र में। इसका थीम क्या है? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना इसमें है, तो ये 108वां पूछेगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे में हुआ ये। अब समझते हैं, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन वर्चुअल हुआ, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा यह हुआ। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन पूछेगा, तो वर्चुअल हुआ ये, और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा यह हुआ। इतना ये सब टिपिकल बात सब है, याद करके रखिएगा। अब 2 स्लाइड और है, याद करके रखिएगा। आइए आगे समझते हैं। देखिए, भारत हस्तशिल्प एवं उपहार मेला न्यू दिल्ली में हुआ, भारत हस्तशिल्प एवं उपहार मेला न्यू दिल्ली में हुआ। 2021 का ब्रिक्स बैठक न्यू दिल्ली में हुआ, जिसमें 5 देश है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक वर्चुअल हुआ, भारत द्वारा हुआ ये। ब्रिक्स नेटवर्क पूछेगा था, बॉम्बे में, आईआईटी बॉम्बे में हुआ ये विश्वविद्यालय, यानी ब्रिक्स विश्वविद्यालय समिट है इसका नाम। ब्रिक्स EWG भारत पहली बार मीटिंग किया, इम्पोलाइटमेंट वर्किंग ग्रुप के द्वारा ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये ब्रिक्स EWG पूछेगा एग्जाम में, तो भारत में ही हुआ, ये सब भारत में हुआ ये। G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा यह हुआ, मेजबानी किया गया ये। G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों, सिर्फ पूछेगा स्वास्थ्य मंत्रियों के लिए यह हुआ ये। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा लद्दाख में किया गया। भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी बड़ौदा में बनाया जा रहा है। डिजिटल बनी है केरल में। GST की 43वीं वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया।
अब समझते हैं फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? बी मुरलीधरन। ब्रिक्स शेरपाओं और सुस शेरपाओं की सेकेंड बैठक मई 2021 में भारत में हुआ ये। अब लास्ट है ये, देखिए अब समझते हैं निपुण भारत पहल, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया प्राथमिक बच्चों को गणित सिखाने के लिए निपुण भारत पहल। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 सम्मेलन स्पेन में, यह बार्सिलोना में हुआ। ये 2+2 वार्ता करेगा भारत और रूस के बीच में, जो हो गया। जानवरों पर वैक्सीन के लिए भी पहली बार रूस यहाँ किया, सिंगल डोज के लिए भी वैक्सीन पर काम किया ये। अब आगे समझते हैं कोविन ग्लोबल, ये हम लोग देख चुके हैं। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन करने की घोषणा भारत द्वारा हुआ। ये कोई भी देश इसमें ले सकता है परमिशन, इसके बारे में। मोटापे के राष्ट्रीय सम्मेलन, ये नीति आयोग और यूएन के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये न्यू दिल्ली में किया गया। ये मोटापे को घटाने के लिए ये सब है, तो मोटापे का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ये इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का फर्स्ट पहल समिट कहाँ हुआ? तो ये विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा यह किया गया। ये इटली में भारतीय सैनिकों के लिए उद्घाटन किया गया क्या? यानी कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, भारतीय सैनिक का शहादत हुआ था, तो मनोज मुकुंद नरवणे जो इसमें गए थे, तो इसी में ये उद्घाटन किया गया। ये भी याद करके रखिए, इटली में ये 5 सैनिक इसमें डेथ कर गए थे, शहीद हो गए थे इसमें। और समझते हैं 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल हुआ, भारत की अध्यक्षता हुआ। और 14वां पूछेगा तो चाइना में होगा। ये इस सीओ की 21वीं बैठक कजाकिस्तान में हुआ और 22वां होगा उज्बेकिस्तान में। इस सीओ की याद करके रखिएगा 21वीं बैठक कजाकिस्तान में। और फर्स्ट टाइम हाइब्रिड प्रारूप में आयोजन किया गया और 9वां सदस्य ईरान बना है, ये भी याद करके, ईरान नया 9वां सदस्य इस सीओ का बना है। और 22वां पूछेगा उज्बेकिस्तान और 21वां हुआ कजाकिस्तान में। तो इतना सम्मेलन है, 1 साल का सम्मेलन है। अभी एक पेज और है, देख लीजिए, बस ये लास्ट है। ये 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, ये भारत द्वारा वर्चुअल हुआ। अब समझ डेफ 100 2022 कहाँ हुआ? तो गांधीनगर यानी गुजरात में है, 2 वर्ष पर आयोजित होता है। डेफ 100 पूछेगा तो ये गांधीनगर में। WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, इसका अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया 24 मई 2021 को। और एंटोनियो गुटेरेस WHO के महानिदेशक दूसरी बार बने हैं। ये 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन पुर्तगाल में हुआ, ये हम लोग देख चुके हैं। ये बनाना यानी कि केला फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ, ये मार्च में हुआ। आप समझते हैं संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन, ये बीजिंग में हुआ और अस्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में चुनौतियों के समाधान के अवसर की तलाश करना। ये तो पूछेगा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन, तो बीजिंग चीन में हुआ। ये IBSA शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये वर्चुअल हुआ और सब्जेक्ट क्या था? जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र है। तो IBSA पूछेगा शिखर सम्मेलन वर्चुअल हुआ। ये 28वां हुनर हाट 2021 सम्मेलन गोवा की राजधानी पणजी में हुआ। ये संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल सम्मेलन में मोदी जी द्वारा 14वां सत्र में अध्यक्षता किया गया। ये संयुक्त राष्ट्र के संधि में शामिल सम्मेलन में मोदी जी द्वारा 14वां सत्र में अध्यक्षता किया गया। ये बिम्स्टेक की 24वीं वर्षगांठ मनाया गया, इसमें 6 जून 1997 में स्थापना किया गया था। और इसमें 7 देश हैं, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। और समुद्री क्षेत्र बंगाल है, ये सब समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत ये सब आता है। ये बाकी भूटान है, ये सब ऊपर है, भारत के ऊपर है, सिक्किम के बगल में है। तो ये सब इसमें जोड़ लिया गया बिम्स्टेक में, 7 देश इसमें आता है, तो याद करके रखिएगा बिम्स्टेक का। इतना है, 1 साल का ये करंट अफेयर्स है, ये सम्मेलन है, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप लोग इसे रिवीजन बार कीजिएगा, याद हो जाएगा। ये 1 साल का कंप्लीट ये सम्मेलन है। ये तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।